बिहार की जीविका देश की आजीविका बन गई है। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। जलालपुर बिहार में चलने वाली जीविका योजना अब देश के आजीविका बन गई है। उक्त बातें महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने जलालपुर में कही। वे जलालपुर हाई स्कूल मैदान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत रोजगार सह मार्गदर्शन मेला में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जीविका परिवार के साथ समाज को भी उत्तम बनाने का काम करती है। उन्होंने बताया कि जब हम बिहार सरकार में मंत्री थे उसी समय जीविका का गठन किया गया था। आज बिहार में 37,02,000 परिवार जीविका से जुड़े हुए हैं। उसका सीधे सीधे लाभ उन परिवारों को मिल रहा है, उनका जीवन स्तर सुधर रहा है। उन्होंने बताया कि बिहार की जीविका से देश में आजीविका योजना चल रही है। इसके माध्यम से 25 करोड़ परिवार बीपीएल से एपीएल में पहुंच गए हैं। ऐसा संभव 2014 से 25 के काल में हुआ है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत योग्यता अनुसार काम देने का काम किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित होते ही तो देश की अर्थव्यवस्था भी विकसित होती है। देश के सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति विकसित होता है तो देश विकसित होता है। किसानों की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश अन्न उत्पादन के मामले में काफ़ी आगे हो गया है। पहले महामारियों में विदेश से अन्न मंगाना पड़ता था, लेकिन आज कोरोना काल के महामारी में भी भारत सैकड़ों देशों को अन्न भेजने में सफल हुआ है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष ब्रजमोहन सिंह, जिला परियोजना प्रबंधक वरुण कुमार, भाजपा के वरिष्ठ नेता उमेश तिवारी, इंडियन ऑयल के वरिष्ठ पदाधिकारी मुकुल राय, ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय महानिदेशक अजीत राय, भाजपा के वरिष्ठ नेता हेम नारायण सिंह, अमरजीत सिंह, उमा सिंह, मुखिया उत्तम बैठा सहित सैकड़ों अन्य भी उपस्थित थे। इतना मैंने एक टाइप से इस टाइप का तो वातावरण हम देखे ही नहीं है। इतना भी हम लोग का उम्र हुआ कि बुला करके नौकरी दो, बुला बिल्कुल रोजगार का साधन दो। रोजगार आपको कैसे मिलेगा? आप विदेश में रह रहे हैं, अगर विदेश में नौकरी कर रहे हैं तो आपको क्या वहाँ पर सुविधा मिलने वाली है? नहीं मिलता है तो वहाँ हमारा सेंटर है, सरकार का सेंटर है, वहाँ आप कंप्लेन करके अपने असुविधाओं को हल करा सकते हैं। बिल्कुल, बाहर गए मजदूरों के लिए भी बहुत ज्यादा ये सुविधा है, बहुत सुविधाजनक। विभिन्न टाइप का रोजगार अगर आदमी चाहे तो आज के समय में इसका उद्देश्य यह है कि एक आदमी भी बेरोजगार नहीं रहे। बिल्कुल सर, ये पता है मेला कई दिन तक चलने वाला है? ये जो मेला लगा हुआ है कई दिन तक? वन डे के लिए। चलिए, बिहार के जनता के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए बहुत ही खास है ये मेला, क्योंकि ये जलालपुर के मैदान में लगा हुआ है। दोनों के लिए यह खास मेला है और इसको और थोड़ा सा प्रचार प्रसार होना चाहिए तो और लोग पहुंचता, ज़्यादा लोगों को लाभ मिलता। लेकिन फिर भी उसके बाद भी यह प्रचार प्रसार जब हो जाएगा, इसी टाइप के मेला से प्रचार प्रसार भी होता है तो लोग अपने भी ढूंढ लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने कीमती समय देने के लिए। आपको दिखा दें कि देखिए ये किस तरह से लोगों की जो रोजगार की जो लालसा है, लोग यहाँ बच्चे बच्चियाँ किस तरह से अब इस रोजगार मेला में जुड़ते जा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ रोजगार मेला और मार्गदर्शन यहाँ लगा हुआ है। तमाम जो लोग हैं यहाँ जुड़ रहे हैं और जलालपुर हिंदी हाई स्कूल ग्राउंड में ये लगा हुआ है। और देखिए रोजगार मेला से तमाम जो लोग हैं, बच्चे हैं, यहाँ के सरकारी संस्थान है, सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे इसका भी स्टॉल लगा हुआ है, काउंटर लगा हुआ है इसका। खुला इस काउंटर पे क्या हो रहा है? सर, ये ग्रामीण रोजगार प्रशिक्षण संस्थान की तरफ से यहाँ पे बहुत सारा ट्रेनिंग है। ग्रामीण से जो कम पढ़े लिखे भी है वो भी अपना एक रोजगार माध्यम शुरू कर सकते हैं। तो इसमें रोजगार में कैसे जुड़ पाएंगे लड़के? क्या इसमें मिलेगा? ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे गाय पालन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, जी, डाइबिटिशन का है, बहुत सारा ट्रेनिंग है आपको। अगर ये ट्रेनिंग बच्चे लेते हैं तो क्या फायदा मिलने वाली है? सबसे पहले तो वो अपने अंदर उनके अंदर एक स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। जी, क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा डिस्टर्ब। हाँ बिल्कुल, आप ही बता दीजिए। मैं यहाँ डायरेक्टर हूँ सर। हाँ बताइए। ये हमारा ट्रेनिंग संस्थान भारत सरकार का है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे यहाँ 10 दिनों से 45 दिनों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता है, अलग अलग 20 विषयों में। जी जी जी। ट्रेनिंग के बाद अगले 2 साल तक जो
ट्रेनीज हैं उनका हम फॉलो अप करते हैं कि वो कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी। अगर उन्हें वित्तीय मदद की ज़रूरत है तो पहले हम उनको प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपना काम शुरू करें। उसके बाद बैंकों के द्वारा हम जोड़ने की भी कोशिश करते हैं। हम अपने यहाँ जो लोग ट्रेनिंग लेते हैं और वित्तीय मदद की किसी को ज़रूरत है तो उससे हम एक मुद्रा का आवेदन उसी समय भरवाते हैं जी। ट्रेनिंग के दौरान जी। और वो संबंधित बैंक को हम अपने स्तर से भिजवाते हैं। और अगर वो अपना काम शुरू कर लिया फिर बैंक से संपर्क करेंगे या फिर बिहार सरकार और भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं सालों भर चलती रहती है। सर अगर कोई कर रहा है तो इसके लिए कोई पाबंदी है क्या कि किसी अन्य जात के या नहीं सबके सर, लिए? ये सभी के लिए है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए है। 10 से 20% APL के लोगों को भी हम लोग रखते हैं। सभी व्यवस्थाएं हमारे अगर यहाँ से वो ट्रेनिंग लेता है तो आने वाले दिन में बैंक से आप उन्हें रोजगार के लिए पैसा भी दिलाते हैं और वो रोजगार हम आवेदन उनसे भरवा के ले लेते हैं और संबंधित बैंक को हम लोग भेजते हैं। ट्रेनिंग कहाँ देंगे आप? ट्रेनिंग जलालपुर ब्लॉक कैंपस के पीछे हमारा अपना बिल्डिंग है सर। हाँ, सेंट्रल बैंक का वहाँ बिल्डिंग है जहाँ ट्रेनिंग बकरी पालन वगैरह का दिया जाता है। जी जी। देखिए रोजगार मेला में सेंट्रल बैंक ग्रामीण रोजगार की तरफ से ये जो लगा हुआ है सर और सर तमाम जो उद्यमी जागरूकताओं को यहाँ शिविर के द्वारा ये बता रहे हैं कि आप लोग आएँ और यहाँ प्रशिक्षण लें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। इसमें क्या करना है लड़कों को? इसमें लड़के को करना है लोन बांटना, कलेक्शन करना काम है। ठीक है। जॉब लोकेशन जो है छपरा सिवान गोपालगंज है। ठीक है। उसकी ग्रॉस सैलरी 11,080 रुपये है और उसके अलावा इंसेंटिव है 10,000 तक। फ्यूल अलग से मिलेगा 2.5 रुपये प्रति किलोमीटर। तो ये जो पैसा बांटना है किसी बैंक के थ्रू है या कौन सा बैंक है? स्वतंत्रता माइक्रो फाइनेंस। स्वतंत्रता माइक्रो फाइनेंस की तरफ से हाँ बच्चों को नौकरी मिलता है। उसके लिए पढ़ाई लिखाई कितना चाहिए? मिनिमम 10th होना चाहिए। 10th होना चाहिए। अगर यहाँ आकर नाम लिखवाता है तो उसको मिलेगा? हाँ जॉब मिलेगा। तो उसमें जो नौकरी लोग मिलेगा उसमें SI पेंशन वगैरह की सुविधा है कि नहीं? हाँ ESI PF दोनों। PF जो ग्रेजुएटी बढ़ता है वो होगा कि नहीं? ग्रेजुएटी भी है। हाँ। और जैसे सरकार का पैसा बढ़ता है उसमें बढ़ेगा? हाँ हर साल जो भी नाम लिखवाएंगे उनका नौकरी हो जाएगा। तो ये जो स्थानीय जहाँ ज्वाइनिंग लेंगे कहाँ से लेंगे? जलालपुर से या किसी और? जलालपुर से। जलालपुर से। धन्यवाद। लोगों को क्या फायदा मिलने वाला है? ये विकसित बिहार का 7 निश्चय के अंतर्गत पहला निश्चय है। जी जी। आर्थिक हल युवाओं को पर जिस स्टूडेंट का एज 15 से 33 वर्ष के बीच में है उसको यहाँ पे उसको लाभ मिलता है। पहला है कुशल युवा कार्यक्रम। जो स्टूडेंट मैट्रिक पास करके आगे की पढ़ाई कर रहा है उसको बिहार सरकार फ्री में कंप्यूटर का प्रशिक्षण करवा रही है। जिस स्टूडेंट का एज महिला पुरुष कोई भी हो जिनका एज 20 से 25 वर्ष के बीच में है, इंटर करके पढ़ाई छोड़ दिए हैं, उनको 1,000 रुपया प्रत्येक महीना 2 साल तक रोजगार तलाश करने के लिए मिल रहा है। तीसरा जो योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। जो स्टूडेंट मैट्रिक के बाद 2 कोर्स के लिए एक ITI एक पॉलिटेक्निक और इंटर के बाद जितने भी टेक्निकल डिग्री कोर्स हैं रेगुलर कोर्स उसके लिए बिहार गवर्नमेंट 4 लाख रुपए लोन प्रोवाइड करवाती है। चलिए धन्यवाद सर। इसमें क्या है मतलब? ये सर श्रम विभाग के अंतर्गत बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत ये हम लोग का सेंटर खुला हुआ है। पूरे ये बिहार सरकार का सेंटर खुला हुआ है। पूरे ऑल इंडिया में 20 सेंटर खुला हुआ है। ठीक है जी। इसमें जो भी प्रवासी मजदूर यहाँ से बाहर जाकर रह रहे हैं जी जी उनको सुविधा के लिए ये सेंटर बिहार सरकार खोली हुई है। ठीक है। जो भी माइग्रेंट प्रवासी बिहार से बाहर जाके काम कर रहे हैं उनको किसी तरह का अगर तकलीफ होता है, मान लीजिए किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम हो गया, इनको पेमेंट सही से टाइम से नहीं मिल रहा है या जॉब ढूंढ रहे हैं, तो मेरा ऑफिस जो है जहाँ ऑफिस है ये टोटल ऑल इंडिया में हमारा बिहार में 10 सेंटर खुला हुआ है। ठीक है। पटना, पूर्णिया, भागलपुर, वेस्ट चंपारण, सारण, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, सहरसा, गया। आउट ऑफ बिहार में मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, लुधियाना, सूरत, कोलकाता, कोयम्बटूर, चेन्नई में। जी। ठीक है। ये जो प्रवासी मजदूर के लिए सेंटर खोला गया है जी। इसमें जो भी हमारे प्रवासी मजदूर बाहर जाके काम कर रहे हैं जी जी उनको सुविधा के लिए ये सेंटर बिहार सरकार खोली है जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने कैंप के द्वारा तमाम लोगों को समझा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।